Hello, students. Today we are starting a new chapter, some applications of trigonometry. तो हमने trigonometry पढ़ा है चैप्टर 8, तो उसको हम अप्लाई करेंगे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर। तो इसमें हम मेनली दो तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर होता है, तो हमारी आईज से उस ऑब्जेक्ट को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। सो लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और हमारी आईज से हॉरिजन की तरफ जो लाइन जाती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन is called angle of elevation. Okay, so angle of elevation is the angle between line of sight and horizontal line. तो जो भी ऑब्जेक्ट जब हाइट पर होता है, हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं, तो जब हम नीचे से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आईज से जो ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करती हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और हम हॉराइजन की तरफ जब देखते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है ज़मीन से उसको कहते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस तरह की कुछ सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, ऑब्जर्वर नीचे है, और हम है वो या तो ऑब्जेक्ट की हाइट पूछेगा या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर है उसके जस्ट बीनीथ वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमारी आइज़ की या ऑब्जर्वर की, ये हमें फाइंड करने की, या तो डिस्टेंस या हाइट। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ना है। सेकेंडली हमें पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पर हो और ऑब्जर्वर हाइट पर हो, तब ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाले एंगल को इस सिचुएशन में हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर इज एट हाइट, ऑब्जर्वर हाइट पर है, ऑब्जेक्ट ज़मीन पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इस सिचुएशन में कि जब ऑब्जेक्ट ज़मीन पर हो, ऑब्जर्वर हाइट पर हो, हम छत पे खड़े होकर नीचे ग्राउंड लेवल पे किसी को देख रहे हैं, तब जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाली लाइन ऑफ साइट के बीच में उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंड दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, this is the distance of object, this is distance of object from a point beneath the observer, this is height of the observer। तो वो कभी हाइट पूछेगा ऑब्जर्वर की, कभी डिस्टेंस पूछेगा, लेकिन जब वो डिप्रेशन बोल दे तो समझ जाना ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट ज़मीन पर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। लेकिन क्योंकि लाइन पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड लेवल पैरेलल होगा हमेशा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होने से ये जो थीटा है हम यहाँ भी ले सकते हैं, एंड वी कैन यूज़ दिस ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, जेड बन रहा है। तो इस चैप्टर में हमें दो तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस्ड और कुछ पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा जो हमने पहले पढ़ा उसमें से हमें कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला एंगल है वो है 30, 45 और 60। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो है tan, यानी tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 45, tan 60। ठीक है, इसके अलावा साइन में भी याद होना चाहिए कि sin 30, sin 45 और cos 60। ठीक है, cos में भी वैल्यू याद हो,
ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा tan की पड़ेगी, लेकिन कभी कभी sin cos भी ज़रूरत होती है। तो cos 60, cos 30, cos 45 एंड cos 60। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यूज हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से 30, 40 और 60 डिग्री के लिए ये सब वैल्यूज आपको याद हो, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चंस में। अब हम देखते हैं कैसे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही कंसेप्ट है बच्चों इस चैप्टर के। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। इन फर्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब करता है। दिस इज द रोप। ओके, विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये जो पोल है, वर्टिकल पोल है, उससे उस रोप को टाइटली स्ट्रेच कर दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल ए बी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और रोप और ये ग्राउंड लेवल जो है इसके बीच में जो आने वाला एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की। ये हमें हाइट, ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि जो एंगल गिवन है उसके लिए जो गिवन साइड है वो क्या है। तो देखो 90 की जो अपोजिट साइड होती है, ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। तो बस हमें देखना है कि जो गिवन है, क्योंकि एक चीज़ जो ज़रूर देगा वो क्या है और जो पूछा है वो क्या है। तो जो भैया गिवन है वो तो है हाइपोटेनियस, और जो फाइंड करना है वो है इस 30 डिग्री के लिए वो है परपेंडिकुलर, क्योंकि किसी भी एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। रिकॉल कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट। जो एक्यूट एंगल दे रखा है उसकी अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 की अपोजिट साइड होगी हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड होगी बेस। ये है बात। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस 20 है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये देखो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस रेशो में आते हैं। तो हमें पता है कि साइन इज़ द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बस फिर हम साइन ही ले लेंगे इस 30 डिग्री के लिए। इस तरह से होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो since sin theta is p upon h, therefore in triangle ABC sin 30 is equals to perpendicular upon hypotenuse, एंड साइन 30 की वैल्यू हमें टेबल से पता है कि होती है 1/2। ए बी हमें फाइंड करना है और ए सी है 20। ठीक है, अभी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 × 20, और इधर बचेगा ए बी, और ये 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम। तो बच्चों ए बी आ गया 10 मीटर। ठीक है, इजीली हमने फाइंड कर लिया कि ऑब्जेक्ट की हाइट, जो पोल की हाइट है वो 10 मीटर है, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, और साइन 30 होता है 1/2। तो बस यही कंसेप्ट है इसमें कि जो पूछा है वो क्या है और जो गिवन है वो क्या है। जो पूछा है और जो गिवन है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं। गिवन एंगल का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ले लेंगे। जैसे साइन थीटा में आते हैं तो साइन 30 ले लेंगे। अगर वो हमसे डिस्टेंस पूछता कि पोल कितनी दूर गाड़ा हुआ है, तो फिर हम देखते कि भाई डिस्टेंस पूछ रहा है यानी बेस पूछ रहा है, और हाइपोटेन्यूस दे रखा, तो बेस और हाइपोटेन्यूस कोस में आते हैं, तब हम कॉस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमें करते हैं। और अभी पहला ही क्वेश्चन है
धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा अभी। Now in second question, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. तो बच्चों एक पेड़ है जो किसी पॉइंट से टूट गया है और उसका एक पार्ट ज़मीन पर जाकर टिक गया है, ठीक है, और ज़मीन से वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री जो है वहाँ से वो जो पॉइंट जहाँ जाकर टिका है उसके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। और हमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट बतानी है। तो हाइट ऑफ द ट्री जो है वो है AC, ये मतलब A से लेके C तक की जो डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस है, एक तो AB और एक BC। तो ये दोनों का जो सम होगा वो होगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो इसमें हमें AB भी फाइंड करना है और BC भी फाइंड करना है और दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि पूरा पेड़ जो था दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, ब्रेक होकर। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें दो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, AB और BC, और दोनों को ऐड कर देंगे। और जो गिवन है वो है बेस। इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देखो, ये जो 30 डिग्री का एंगल है उसके लिए ये क्या है, तो 30 डिग्री के अलॉन्ग वाली जो साइड होती है वो होती है बेस। 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस, ठीक है। ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो हमें हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री। तो गिवन जो है वो बेस है और हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस, और बेस और हाइपोटेनियस आता है कॉस में, ठीक है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। तो बेस गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड कर रहे हैं, और बेस और हाइपोटेनियस का रेशो होता है कॉस। तो इसलिए कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ACB cos 30 is equals to base अपॉन हाइपोटेनियस, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और AC है 8 और AB हमें फाइंड करना है। तो AB हो गया 16/√3 मीटर, ठीक है, 16/√3 मीटर आ गया। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो गया 16/√3 इंटू √3 3, तो 16√3/3 मीटर। यह आ गया अपना AB, ठीक है। अब निकालना अपन को BC। तो BC क्या है 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री की सामने साइड है परपेंडिकुलर, और जो गिवन है वो क्या है बेस, और परपेंडिकुलर बेस का रेशो होता है tan। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC आ गया 8/√3। इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 8√3/3 मीटर। तो हमारे पास AB भी आ गया और BC भी आ गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, क्योंकि हाइट जो थी ट्री की वो AB और BC दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी टूटने के बाद। तो इसलिए हमें तो पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है। एलसीएम लिया, 16 + 8 हो गया 24√3
8/3 ये कैंसिल हो गया, तो 8√3 मीटर इज़ द आंसर। ठीक है, यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज़ 8√3 मीटर। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree to the ground। ठीक है बच्चों, तो ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हाइट पर एक स्लाइड लगाया है जो ज़मीन से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर आगे कहता है कि whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए वो थोड़ी स्टीप बनाना चाहता है एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ज़मीन से वो 60 डिग्री का एंगल बनाए। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सो दिस इज स्लाइड 2। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल और हाइट पर है थोड़ी, बड़े बच्चों के लिए। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो स्लाइड की लेंथ बतानी है हमें, यानी हमें AC और PR निकालना है। तो इन क्वेश्चन में यही देखना है कि जो गिवन है वो क्या है और जो फाइंड करना है वो क्या है गिवन एंगल के लिए। तो हम देख रहे हैं 30 डिग्री के लिए उसके सामने वाली साइड जो है वो तो है परपेंडिकुलर, तो यानी इस क्वेश्चन में एक तो परपेंडिकुलर दे रखा है और पूछा है स्लाइड की लेंथ। ठीक है, और वो है 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनियस, यानी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, इन बोथ द केसेस। तो हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो जो होता है वो होता है साइन, because sin theta is perpendicular upon hypotenuse, तो इसलिए sin 30 is in triangle ABC, sin 30 is perpendicular which is AB upon hypotenuse which is AC, and sin 30 is 1/2, तो AB तो है 1.5 मीटर और AC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो गया अपना 3 मीटर। ठीक है, AC आ गया 3। अब PR, तो इन ट्राइंगल PQR, यहाँ पे भी वही कहानी, गिवन जो है वो है 60 के सामने वाली, यानी वो है हमारा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड क्या है हाइपोटेनस, यानी P और H का रेशियो। तो फिर से हम साइन ले लेंगे, तो इन PQR sin 30 इस परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 60 की सामने वाली साइड। किसी भी एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर एंगल एक्यूट है तो इन राइट ट्राइंगल। तो sin 30 इज परपेंडिकुलर अपना PQ अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ PR, एंड sin 30 इज 1/2 एंड PQ इज़ 3 और PR में फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो PR हो गया 6 मीटर। तो पहली स्लाइड की लेंथ 3 मीटर और दूसरी की 6 मीटर है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी तो ये ईजी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें भी नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन भी आएंगे जो थोड़े टफ हैं।